हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने ब्लाउज के पैटर्न सीखे थे। आज हम उन पैटर्न की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हाईनेक ब्लाउज को कवर करेंगे। आज जो ब्लाउज मैंने पहना हुआ है वो हमारा हाईनेक ब्लाउज है। तो इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है। और जो हमारा हाईनेक ब्लाउज रहता है ना, वो इस तरह से नेक तक पैक रहता है। ठीक है, तो इस ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना होता है, तो जो मैंने आपको क्लास सेकंड में बॉडी मेजरमेंट लेना सिखाया था ना, सेम वैसे ही आपको पूरा मेजरमेंट लेना है। लेकिन जब हम हाईनेक ब्लाउज बनाएंगे ना, तो एक मेजरमेंट हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, वो रहेगा हमारे नेक राउंड का मेजरमेंट। तो वो कैसे लेना है वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो नेक राउंड का मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको इंची टेप को ले लेना है, और जो आपका नेक रहेगा ना, उसके राउंड के आसपास इस तरह से रख लेना है। इस तरह से आपको इंच टेप को बिल्कुल चिपकाते हुए रख लेना है। तो हमारा नेक राउंड कितना आ रहा है हम देख लेंगे। तो ये हमारा 12.5 इंच आ रहा है। सबका नेक राउंड अलग अलग होता है, तो हाईनेक ब्लाउज बनाते समय आपको इसी तरह से नेक राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो ब्लाउज की फिटिंग आप लोगों ने देख ही ली है, और ये हमारे ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है। एक्स्ट्रा मेजरमेंट हमने कौन सा ऐड किया है, वो हमारे नेक राउंड का मेजरमेंट है। तो नेक राउंड का मेजरमेंट किस तरह से लेना होता है वो भी मैंने आपको अभी बता दिया है। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करना देखेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे कि फ्रंट पार्ट को कैसे कट करना है। तो आपको देख लेना है कि हमारे बैक पार्ट की लेंथ कितनी है, 13 इंच है, और फ्रंट पार्ट की लेंथ भी आपको चेक कर लेनी है। तो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ 14 इंच है। जो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट रहेगा ना, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को और क्लियर समझ आ सके। तो जो हमारा बैक पार्ट रहेगा ना, वो ओपन रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जो पीछे की साइड रहेगी ना, हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। फ्रंट हमारा इस तरह से पैक रहेगा, और हमारा 1 डार्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक को कट करना देखेंगे। तो बैक को कट करने के लिए जो भी आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना, उसको आपको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है इस तरह से। और जो ऑन फोल्ड वाली साइड रहेगी, यानी कि पैक वाली साइड, उसे आपको आपके साइड कर लेना है। और ये हमारा 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्लाउज की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ रहेगी ना, उसके लिए आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है, 14 इंच, जबकि हमारे बैक पार्ट की लेंथ कितनी है, 13 इंच है। लेकिन जब हम मार्किंग करेंगे ना, तो हम फ्रंट पार्ट की लेंथ ही यूज करेंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान 15 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर आप बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास की सारी क्लासेस डे फर्स्ट से देखोगे ना, तो आपको और इजी लगेगी मार्किंग। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप सारी क्लासेस देख लेना, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो अपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फुल शोल्डर कितने इंच के हैं, 13.5 इंच के हैं। इसे 2 से डिवाइड करके हम निशान लगाएंगे, यानी कि जितने भी हमारे फुल शोल्डर रहेंगे ना, उसका हाफ करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरह से आपको कैलकुलेटर से इसको हाफ करके देख लेना है। तो 13.5 इंच को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। जितने भी आपके शोल्डर रहेंगे उसको आपको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारा कितना है, 6.75 इंच। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे। अब जो आपके शोल्डर रहेंगे ना, उसको 1 इंच आपको डाउन कर देना है, और नीचे से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे क्रॉस में मिला लेंगे। तो ये हमारा हर साइज में फिक्स रहेगा, ये हमारे नेक का निशान नहीं है। ये हमने किस लिए लगाया, क्योंकि ये हम हर ब्लाउज में इसी तरह से निशान लगाते हैं। ठीक है, अब यहीं से हम लगाएंगे अपने आर्म होल के लिए निशान। तो उसके लिए हम देखेंगे हमारा आर्म होल चार्ट। तो यहाँ पे हम हमारा आर्म होल चार्ट देख लेंगे। तो इस चार्ट को यूज कैसे करना है, तो एक साइड लिखे हैं चेस्ट के साइज, और दूसरे साइड है फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके चेस्ट का साइज कितना है। तो इसमें हम देख लेंगे कि जो हमारा चेस्ट है वो 32 इंच का है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 32 को आपको डिवाइड करना है 6 से, और प्लस इसमें हम कर देंगे 0.75 इंच। तो हमारा कितना आया, 6 इंच। अब यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है कि चार्ट को किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे, और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने शोल्डर कितने रखे हैं, 6.75 इंच के। तो यहाँ भी हम 6.75 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास में मैंने यहाँ पे 6.75 इंच पे निशान लगाया था, फिर उसमें से हाफ इंच कम करके आर्म होल की तरफ निशान लगाया था।
कल की वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया कि जो हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है ना, उसे अभी हम हटा देंगे। यहाँ से हम शोल्डर माइनस करते थे तो हमारी लाइन स्ट्रेट हो जाती थी, लेकिन जो शोल्डर माइनस चार्ट है उसको मैंने हटा दिया ताकि आप लोगों को और इजीली समझ आ सके। तो अभी मैं जो बता रही हूँ ना, बस वही आपको याद रखना है। जितने हमने यहाँ पे शोल्डर लिए है ना, उतना ही आपको आर्म होल की तरफ निशान लगा लेना है, और यहाँ से हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जब भी आप पैक नेक और बॉट नेक बनाए ना, तो आपको लूजिंग चार्ट तो देखना ही है चेस्ट के लिए निशान लगाते टाइम, ठीक है। तो हम लूजिंग चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज लूजिंग चार्ट है। इससे आपको पता चलेगा कि ब्लाउज में कितनी लूजिंग ऐड करनी है। जब हम पैक नेक बनाएंगे तो कितनी होगी, और बॉट नेक बनाएंगे तो कितनी होगी। तो यहाँ पे हम कौन सा ब्लाउज बना रहे हैं, हाई नेक ब्लाउज बना रहे हैं। तो हाई नेक ब्लाउज यानी कि जो पूरा नेक तक पैक है हमारा, उसमें जो हमारा बैक पार्ट रहेगा उसमें आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ से जितने भी आपका चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसमें आपको 2.5 इंच प्लस कर लेना है। तो हमारा कितना आया, 34.5 इंच। इससे अब हम कर लेंगे डिवाइड 4। तो ये हमारा कितना आया, 8.6 इंच। तो ये जो हमारी आर्मोल वाली लाइन है ना, यहीं से हम कितने इंच पे निशान लगाएंगे, 8.6 इंच पे। 8.6 इंच पे निशान लगाने के बाद आपको मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो मार्जिन हम कितना रखेंगे, 1.5 इंच। तो यहाँ से हम 1.5 इंच का रख लेंगे सिलाई मार्जिन। और हर ब्लाउज में लगभग आपको 1.5 इंच तक का ही सिलाई मार्जिन रखना है, लेकिन अगर आप ज्यादा रखना चाहे तो यहाँ पे ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। अब वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होती है। जितना आपके वेस्ट का साइज रहता है ना, उसको आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करके यहाँ पे निशान लगाना होता है। तो हमारे वेस्ट का साइज कितना है, 27 है। इसे भी हम डिवाइड 4 कर लेंगे। तो हमारा कितना है, 6.75 इंच। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे। जितना मार्जिन हम चेस्ट में रखते हैं ना, उतना ही हमें वेस्ट में रखना होता है। लेकिन अगर आप वेस्ट में टक्स डाल रहे हो ना, तो फिर यहाँ पे आपको 1 इंच मार्जिन ज्यादा रहना पड़ता है। लेकिन हम टक्स कब रखते हैं, जब हमारा नेक डीप होता है। तो अभी हमारा नेक पैक है, तो हम यहाँ पे टक्स नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हम मार्जिन कितना ले लेंगे, 1.5 इंच का, और इन्हें पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको चेस्ट वाली लाइन को आपकी वेस्ट वाली लाइन से मिला लेना है। अब जो हमारी शोल्डर से आर्मोल तक की लाइन है ना, उसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मिल गया हमें एक सेंटर। सेंटर से भी आपको लगा लेना है 6.75 इंच पे निशान। इस लाइन को कर देना है स्ट्रेट। अब हम कौन सा चार्ट देखेंगे, हमारा आर्महोल क्रॉस मार्किंग चार्ट, कि यहाँ पे हमें कितना इंच क्रॉस में लेना है। तो जितना हमारे चेस्ट का साइज रहता है ना, उतना हमें क्रॉस में लेना होता है। तो ये हमारा कितना है, 32 है। 32 में बैक पार्ट के लिए आपको 1 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और फिर कर्व को अच्छे से सेट करते हुए हम इसकी गोलाई ले लेंगे। गोलाई लेने के बाद जो हमारा आर्म होल है ना, उसे हम बैक साइड से 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। जो आपकी चेस्ट लाइन है, वहां से आपको इंच टेप को रखते हुए आर्म होल को 1/2 इंच तक डाउन कर देना है। इससे जब आप स्लीव अटैच करोगे ना, तो जो आर्म होल की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। और इसे इस तरह हम मिला देंगे। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक के लिए हम कैसे निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम देख लेंगे हमारे नेक राउंड का मेजरमेंट। तो ये हमारे नेक राउंड का मेजरमेंट है। नेक राउंड हमारा कितना है, 12.5 इंच है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि जितना भी आपके नेक का राउंड रहेगा ना, उसको आपको डिवाइड 4 करके उसमें से माइनस कर देना है 1/2 इंच। तो आपको मिल जाएगा कि जो नेक का निशान है वो कितने इंच पे लगेगा। तो यहाँ पे हम 12.5 को डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो ये हमारा कितना आया, 3 इंच। अब 3 इंच में से आपको माइनस करना है 1/2 इंच। तो हमारा कितना आया, 2.5 इंच। यानी कि जो नेक का निशान है वो कितने इंच पे लगाऊंगी, 2.5 इंच पे। तो यहाँ से ऑलरेडी मेरा 2.5 इंच पे निशान लगा हुआ है। तो यहाँ से जो मेरी नेक की विड्थ आई है ना, वो 2.5 इंच ही आई है। जरूरी नहीं है कि आपके भी 2.5 इंच आए। आपका जितना नेक राउंड रहेगा ना, उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करके देख लेना है। तो आपकी 2, सवा 2, 2.5 इंच तक भी आ सकती है, ठीक है। अब हम नेक की गोलाई देंगे। तो नेक की गोलाई हम यहाँ से देंगे। इतना शोल्डर हमारा सिलाई में जाएगा। ये यहाँ तक हम नेक की गोलाई देंगे, लेकिन निशान हम यहीं से लगाएंगे। तो जो बैक पार्ट रहेगा ना, उसका नेक आपको कितना डीप रखना है, सिर्फ 1 इंच तक आप उसका डीप रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब भी हम पैक नेक बनाते हैं ना, तो उसमें वो हमारा ज्यादा डीप नहीं जाता है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे।
अब ये जो मैंने सिलाई में शोल्डर जाएंगे उसका निशान लगाया ना, वहां तक आपको इस तरह से इसकी गोलाई दे देनी है। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से आपको पैक नेक का शेप देना है। मैंने बहुत इजी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर समझ आ जाए। अब एक बार हम हमारा ब्लाउज का पैटर्न देख लेंगे जो हमने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हम पीछे से ओपन रखने वाले हैं, यानी कि बैक पार्ट में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। अब जो हुकाई की पट्टी आएगी तो यहाँ पे अगर हम हुकाई की पट्टी अटैच करते हैं तो इससे हमारा नेक भी छोटा हो जाएगा और जो हमारे यहाँ की फिटिंग है वो भी छोटी हो जाएगी। तो फिर नेक आपको फंसा फंसा लगेगा, इसलिए हुकाई पट्टी के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ से मैं 0.25 जितना एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लूंगी हुकाई पट्टी के लिए। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी यहाँ पे हुकाई पट्टी के लिए निशान लगा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आपको हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना है। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बैक को अभी हम कट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपने फ्रंट को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना, उसका दूसरा वाला साइड आपको ले लेना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे शोल्डर के लिए निशान। तो शोल्डर कितने निकाले हमने बैक पार्ट में? 6.75 इंच के। तो यहाँ पे हम सेम 6.75 इंच पे ही निशान लगाएंगे। 1 इंच इसको भी यहाँ से हम डाउन कर देंगे और नीचे से लगा लेंगे 2.5 इंच पे निशान और इसे भी इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अब आर्म होल कितना निकाला था हमने बैक पार्ट में? 6 इंच का। तो यहाँ से वापस हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस लाइन को भी हम कर देंगे स्ट्रेट। स्ट्रेट करने के बाद जितने आपने शोल्डर रखे होंगे ना, उतना आपको लगा देना है आर्म होल की तरफ निशान। चेस्ट के लिए निशान लगाने के लिए वापस आपको लूजिंग चार्ट देख लेना है, क्योंकि बैक पार्ट में अलग लूजिंग ऐड होती है और जो हमारा फ्रंट पार्ट रहता है उसमें हम अलग लूजिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हाई नेक ब्लाउज है उसके फ्रंट पार्ट में हमें कितनी लूजिंग ऐड करनी है? 2 इंच की। इसमें हमने प्लस किया 2 इंच, तो हमारा कितना आया? 34। अब 34 डिवाइड 4 कर लेंगे तो कितना आया? 8.5 इंच। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब इन दोनों का वापस एक सेंटर निकाल लेंगे। शोल्डर से आर्म होल तक का सेंटर निकाल लेना है और जो सेंटर निकाला है ना, वहां पे हम वापस से 6.75 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने बैक पार्ट में अलग लूजिंग ऐड करी, फ्रंट पार्ट में अलग लूजिंग ऐड करी। नेक के ऊपर रहता है, नेक के हिसाब से, क्योंकि जो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा डीप रहेगा। बैक का हमारा पूरा पैक था, तो यहाँ पे अलग लूजिंग ऐड होती है और जो हमारा बैक पार्ट रहता है उसमें हम अलग लूजिंग ऐड करते हैं, ठीक है। और जो हमारी गहराई का निशान रहता है ना, वो भी बैक पार्ट में अलग इंच पे लगता है और फ्रंट पार्ट में अलग इंच पे लगता है। वो क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट रहता है ना, उसमें जो हमारा बस्ट साइज रहता है वो हैवी रहता है, इसलिए यहाँ से जो हमारे आर्म होल की गहराई रहती है ना, वो थोड़ी हमें ज्यादा देनी पड़ती है, वरना आर्म होल में क्रीज आता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट का साइज कितना है? 32 है। बैक पार्ट में हमने 1 इंच पे निशान लगाया था, तो फ्रंट पार्ट में हम लगाएंगे 0.75 इंच पे निशान। तो यहाँ से हम 0.75 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसकी भी गोलाई ले लेंगे। इस तरह से कर्व को अच्छे से सेट करते हुए आपको इसकी गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद अब हम नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो नेक हमने कितना निकाला था? 2.5 इंच का। तो ये ऑलरेडी हमारा 2.5 इंच पे निशान लगा हुआ है। तो अब ये जितने भी रहेंगे ना, यही हमारे शोल्डर रहेंगे। तो इस शोल्डर का हम निकाल लेंगे एक सेंटर। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसका निकाल लेंगे एक सेंटर। और ये जो शोल्डर इतने चौड़े आ रहे हैं ना, तो जो हमारा पेकनेक ब्लाउज रहता है ना, उसमें शोल्डर हमारे इतने ज्यादा ही रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमने सेंटर निकाला है ना, यहाँ से हम 3 निशान लगाएंगे। सबसे पहला नेक लंबाई के लिए, दूसरा शोल्डर टू एपेक्स के लिए और तीसरा ब्लाउज की लंबाई के लिए। तो हम नेक की लंबाई कितनी रखेंगे फ्रंट पार्ट में? तो यहाँ से इंच टेप को हम रखेंगे और ये हमारा पेकनेक है, तो हम इसकी लंबाई यहाँ से रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 4 इंच, इससे ज्यादा नहीं रखनी आपको पेकनेक में। शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है? 9.2 इंच। इसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है।
जब भी आपका शोल्डर टू एपेक्स आप देखोगे ना, तो जितना भी वो रहेगा ना उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना ही है। बस जब हम 4 डॉट ब्लाउज बनाते हैं ना, तो उसमें जितना भी हमारा शोल्डर टू एपेक्स रहता है ना, उतना ही हम रखते हैं। पर अभी हम हाई नेक ब्लाउज बना रहे हैं ना 1 डॉट, तो जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर लेना है। तो 9.25 इंच में हम हाफ इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 9.75 इंच पे। अब ब्लाउज की लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे, तो फ्रंट पार्ट के ब्लाउज की लेंथ कितनी है? तो फ्रंट लेंथ है हमारी 14 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान लगाएंगे 15 इंच पे। तो यहां से हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। इन तीनों लाइनों को आपको स्ट्रेट कर लेना है। सबसे पहले हम नेक को देखेंगे, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे। इतना शोल्डर जाएगा हमारा सिलाई में, तो इसको छोड़ते हुए नेक की गोलाई दे देंगे। अब एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है? 8 इंच। 8 का आपको हाफ करना है, यानी कि इसको हम डिवाइड 2 करके निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको करके भी देख लेना है इसको। 8 को हम डिवाइड 2 कर लेंगे तो कितना आया? 4 इंच। तो यहां से हम लगाएंगे निशान 4 इंच पे। 4 का आपको हाफ करके नीचे से निशान लगाना है 3.5 इंच पे, और ये फिक्स है। और इसे इस तरह हम क्रॉस में मिला देंगे कि जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स रहेगा उसका हाफ इंच कम आपको नीचे से निशान लगाना है। अब डॉट पॉइंट के लिए कितने इंच पे निशान लगाना है, तो उसके लिए हम हमारा टक्स चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा टक्स चार्ट है, इसमें आपको देख लेना है कि आपके चेस्ट का साइज कितना है। तो हमारे चेस्ट का साइज 32 है, जो हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है। तो वेस्ट पे हमारा टक्स कितने इंच पे आएगा? 2 इंच पे। तो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे भी हम क्रॉस में मिला लेंगे। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद ही आपको वेस्ट के लिए निशान लगाना है, क्योंकि ये जो हमारा डॉट पॉइंट रहता है वो हमारा सिलाई में कवर होता है। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है? 6.75 इंच की। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे। जितना मार्जिन यहाँ रखा है उतना यहाँ रख लेंगे, 1.5 इंच का। और इन्हें भी पॉइंट टू पॉइंट हम मिला लेंगे। अब हम आर्म होल की तरफ से निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट की मार्किंग हमारी लगभग हो चुकी है, क्योंकि हमें बस एक डॉट पॉइंट चाहिए। लेकिन आर्म होल की तरफ हम क्यों निशान लगाएंगे? क्योंकि आर्म होल में हमारा क्रीज आता है, तो उस क्रीज को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की तरफ आपको डॉट पॉइंट का निशान कितने इंच पे लेना है? 1 इंच पे। 32 के अकॉर्डिंग जो हमारा चेस्ट साइज है, इसलिए हम ये निशान 1 इंच पे लगाएंगे। और जो भी ब्लाउज बनाया आपको यहाँ पे टक्स का पॉइंट लेना ही है, भले वो हमारा सिलाई में नहीं आएगा, लेकिन ये जो है हमारा क्रीज खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जितना हमने ये निशान लगाया ना, उसका हाफ करके हम साइड में निशान लगाएंगे। तो 1 इंच का हाफ कितना होता है? हाफ इंच। तो यहाँ से साइड में हम हाफ इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे अपने एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब ये जो हमने एपेक्स पॉइंट से मिलाया है ना, यहीं से हम वापस से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये, और ऐसा नहीं है कि हर साइज में 1 इंच पे निशान लगेगा। जितना टक्स पॉइंट अपने आर्म होल की तरफ लिया होगा ना, उतना आपको निशान लगाना है। तो हमने 1 इंच का लिया, इसलिए हमने यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा लिया कि इतना हमारा सिलाई में कवर होगा। इसे भी आपको एपेक्स पॉइंट से मिला लेना है और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। अब नीचे वाली लाइन का हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए ये जो आपकी दूसरी वाली डॉट पॉइंट वाली लाइन है ना, उसका आपको निकाल लेना है एक सेंटर। इस लाइन के हमें 3 सेंटर चाहिए, ठीक है ना। तो सेंटर का भी हम एक सेंटर निकालेंगे, नीचे से भी सेंटर का हम एक सेंटर निकालेंगे। इस तरह से आपको 3 सेंटर निकालना है। अब ये जो हमारा सबसे नीचे वाला सेंटर है ना, यहाँ से हम हाफ इंच जितना बाहर आएंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे हम इस वाली लाइन से। अब ये जो हमारा सेकंड वाला सेंटर पॉइंट है ना, इससे आपको 0.25 जितना ऊपर की तरफ निशान लगाना है। इसे भी हम इससे मिला लेंगे। और ये जो हमारा लास्ट वाला सेंटर पॉइंट था ना, इससे आपको एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाना है, इस तरह से। तो ये जो मैंने 0.25 इंच हाफ इंच पे निशान लगाया है ना, तो बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास का जो फर्स्ट डे था ना, उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 0.25 कितना होता है, हाफ कितना होता है। तो वहां से अगर आपने क्लासेस अटेंड की होंगी ना, तो आपको सब चीज क्लियर समझ आ रही होगी। अब इन दोनों लाइनों को हम नाप के देख लेंगे कि ये हमारी बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो ये हमारी 5.5 इंच पे रेडी हो रही है।
दूसरी हमारी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी ना, वहां पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी कितनी कम आ रही है, 1/2 इंच में एक लाइन जितनी कम, तो इसका डबल आपको यहाँ से माइनस करना है। 1 इंच में एक लाइन जितना कम हम यहाँ से माइनस कर देंगे और इसे इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। ठीक है, तो जितना आपका यहाँ पे रहेगा ना, उसका डबल हमें यहाँ से माइनस कर देंगे। और फ्रंट में हमारा फिक्स है कि फ्रंट से हमें 1 इंच जितना ऊपर आना है, और इसे भी हम अपने डॉट पॉइंट से मिला लेंगे क्रॉस में। अब सेम ऐसे ही इन दोनों लाइनों को भी हम नाप के देखेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है वो कितने इंच पे रेडी हो रही है, तो यहाँ से ये वाली लाइन हमारी 5.3 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी जहां पे आपकी 5.3 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे आपको इस तरह से निशान लगा देना है। अब जो हमारा आर्मोल था ना, उसे हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच डाउन किया था ना, तो यहाँ से इसको भी हम 1/2 इंच डाउन करेंगे, ताकि दोनों हमारे जो आर्मोल है वो एक जैसे आए। इस लाइन को आपको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है, और जो हमने निशान लगाया था ना, उस लाइन से आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे हम एक नया आर्मोल बना लेंगे इस तरह से। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं आपको कटिंग में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट को हम कट कर लेंगे। नेक को अभी मैं कट नहीं करूंगी, क्योंकि नेक पे हम पट्टी अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक को छोड़ते हुए आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका डॉट पॉइंट है ना, इसको डायरेक्ट ऐसे ही कट नहीं करना है, क्योंकि इसे हम सिलाई में अटैच करेंगे ना, तो आपको 0.25 इंच की दूरी से इसको इस तरह से मार्क कर लेना है। इतना हम इसको कट करेंगे ताकि हमारा सिलाई में कवर हो जाए। इस तरह हम इसे सिलाई में अटैच करेंगे। तो जब मैं ब्लाउज को स्टिच करूंगी ना, तो स्टिच को भी आपको समझा दूंगी। अब हम आर्मोल को कट करना देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट डॉट पॉइंट वाली लाइन रहेगी ना, इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है आपको, और आपके दूसरे वाले डॉट पॉइंट वाली लाइन के ऊपर अच्छे से आपको रख लेना है इस तरह से। अब ये जो नया आर्मोल हमने बनाया था ना, उसको हम सेट कर लेंगे अच्छे से, गोलाई देते हुए आपको यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। और अब इसी गोलाई में इसको आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले ही स्टिच कर लेंगे, क्योंकि फैब्रिक पे हमें ये वाला डॉट पॉइंट नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे से डॉट पॉइंट चाहिए, एक डॉट पॉइंट। तो इसको यहाँ पे मैं पिन से अटैच कर लेती हूँ, और इसको बता दूंगी कि आपको स्टिचिंग में कैसे कवर करना है। अब हम हमारा बैक पार्ट ले लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है जिसे हमने कट नहीं किया था। इस तरह से इसको रख लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को भी ले लेंगे। अब दोनों की फिटिंग वाली लाइन को आपको चेक करके देख लेना है कि कुछ भी हमारा छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से जहां से हमने आर्मोल को डाउन किया था ना, वहीं से आपको आर्मोल वाली लाइनों को, दोनों पार्ट के लाइनों को मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है। जितना भी यहाँ से गैप जा रहा होगा उतना आपको निशान लगा लेना है। तो ये हमारा कितना जा रहा है, इसको हम नाप के देख लेंगे। तो ये हमारा 1/2 इंच जितना है, ठीक है ना। तो उतना ही आपको निशान दूसरी साइड से लगा लेना है, और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब इतना तो हमने नीचे से माइनस कर दिया, तो हम बैक पार्ट की लेंथ चेक कर लेंगे। तो जो डाउन में हमारे शोल्डर जा रहे हैं ना, वहां से हम इसको रखेंगे, और यहीं से हम इसको चेक करके देखेंगे कितना आ रहा है। 14 इंच आ रहा है। बैक की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि रेडी लेंथ हमें कितनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट देखेंगे। बैक की रेडी लेंथ हमें 13 इंच चाहिए थी, और यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है, 14 इंच। तो जब ब्लाउज स्टिच होकर रेडी होगा, तो हमारी फिक्स रेडी लेंथ कितनी आ जाएगी, 13। तो क्लियर हुआ आपको किस तरह से आपको बैक और फ्रंट को चेक करके देख लेना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे नेक भी मैं अभी कट नहीं करूंगी, इसमें भी हम पट्टी अटैच करेंगे, तो उसको मैं आगे आपको कट करना बता दूंगी। नेक को हम बचे हुए कपड़े से कट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारी स्लीव को कट करना देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्लीव के लिए भी आपको डबल फोल्ड फैब्रिक ले लेना है। इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से आपको सेट कर लेना है। अब डबल फोल्ड करने के बाद इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। जब भी आप स्लीव कट करोगे ना, तो फैब्रिक आपको 4 फोल्ड ही लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 4 फोल्ड। अब जो स्लीव की लेंथ है ना, वो मुझे कितनी चाहिए, 2.5 इंच पर रेडी चाहिए। तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। और ये जो जॉइंट वाला साइड रहेगा ना, उसको आपको आपके साइड रखना है। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। जितनी भी आप स्लीव रखना चाहो उतनी आप रख सकते हो।
स्लीव कट करने के ऊपर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको देख लेना है क्लास में जाके। अब यहाँ पे हम हमारा स्लीव डाउन चार्ट देखेंगे। तो ये हमारा स्लीव डाउन चार्ट है। मुझे रेडी स्लीव कितने इंच की चाहिए, 2.5 इंच की चाहिए, तो मैं कितना इंच डाउन करूंगी, 2 इंच। तो यहाँ से इंच टेप को हम रखेंगे, जो हमने लेंथ वाली लाइन लगाई है ना, वहां से यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगा के इस लाइन को भी हम कर लेंगे स्ट्रेट। अब यहाँ से हम देखेंगे आर्महोल के लिए हम कितने इंच पे निशान लगाए, तो उसके लिए आपको ले लेना है आपका बैक पार्ट। ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। अब इतना तो शोल्डर हमारा स्टिचिंग में जाएगा ही, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से छोड़ते हुए हम हमारा आर्म होल नाप के देखेंगे। तो इंच टेप को आपको इस तरह से सेट कर लेना है आर्म होल के ऊपर, यहाँ से इसे नाप के देखना है कि हमारा कितने इंच आ रहा है। तो ये हमारा कितने इंच आ रहा है, 7 इंच। अब 7 में से हम हाफ इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, क्योंकि जब हम आर्म होल की गोलाई देंगे ना, तो हमारा वो 7 इंच ही आएगा। और जितना मार्जिन आपने बैक पार्ट में रखा होगा ना, यहाँ से चेक कर लेना है कि कितना मार्जिन हमने रखा है, 1.5 इंच जितना। तो यहाँ भी हम उतना ही रखेंगे, यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। फ्रंट की गोलाई के लिए आपको निशान लगा लेना है कि जो आपकी गोलाई है वो कितने इंच की है। तो यहाँ से मेरी जो गोलाई है वो 5.5 इंच की है, और प्लस 1.5 इंच का यहाँ भी हम मार्जिन रख लेंगे। फ्रंट गोलाई के लिए आप मार्जिन 2 इंच तक भी रख सकते हो, और इसे भी इस तरह मिला लेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है क्रॉस में, इस तरह से। और ये जो हमने क्रॉस लाइन खींची है ना, इसका हम निकालेंगे एक सेंटर। तो इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे, तो हमें इसका एक सेंटर मिल जाएगा। फिर इस लाइन का भी हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें 2 सेंटर मिले हैं। तो जो सबसे फर्स्ट वाला सेंटर है ना, उससे आपको 0.25 जितना अंदर की तरफ जाना है, और जो आपका सेकंड वाला सेंटर पॉइंट है ना, उससे 0.25 जितना आपको ऊपर की तरफ आना है। कर्व से इसकी गोलाई देंगे हम, अच्छे से सेट करते हुए आपको इसकी गोलाई देनी है। और ये जो हमारी लाइन है ना, इससे 0.25 इंच जितना आपको अंदर की तरफ जाना है, और इसे इस तरह मिला लेंगे। नीचे से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये 1 इंच ना हर साइज में फिक्स है, और यहाँ तक ही हम इसकी गोलाई देंगे। इस तरह आपको इसको गोलाई में मिला लेना है। आर्म होल की मार्किंग तो हमने अच्छे से की है। अगर हमारी स्लीव की कटिंग भी अच्छे से होगी ना, तो जो फिटिंग है वो पूरी परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से आपको स्लीव की मार्किंग कर लेनी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे तो हमारी स्लीव कट के रेडी हो चुकी है। अब जो हमने गोलाई दी है ना, वो हमने बैक के अकॉर्डिंग दी है, जबकि फ्रंट पार्ट में जो हमने आर्म होल की गोलाई दी थी ना, वो कम दी थी। यहाँ से फ्रंट के लिए आपको आर्म होल की गोलाई चेंज करनी पड़ती है, यानी कि हाफ इंच जितना आपको गहराई और देना पड़ता है। तो जो हमने सबसे फर्स्ट वाला सेंटर निकाला था ना, ये वाला, इस तरह से वापस से हम इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ जाए। इसे हम 1 इंच नीचे आएंगे, इस तरह से। और यहाँ जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था ना, अब यहाँ पे हम हाफ इंच का निशान लगा लेंगे फ्रंट की गोलाई के लिए, और 0.25 जितना अब हम बाहर की तरफ आएंगे, इस तरह से। यहाँ से भी 0.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और इसे भी इस तरह गोलाई में मिला लेंगे, और इसको हम यहाँ से गहराई दे देंगे। तो ये हमारे फ्रंट की गहराई हो गई। अब जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे ना, तो आपको भूलना नहीं है कि जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो गहराई वाला अटैच होगा, क्योंकि बहुत से लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। वो डायरेक्ट स्लीव को अटैच कर देते हैं, फ्रंट उनका बैक में फिट हो जाता है और बैक उनका फ्रंट में फिट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी स्लीव रहेगी ना, उस पर आपको इस तरह से एफ लिख लेना है, ताकि जब आप ब्लाउज को स्टिच करो ना, तो आपको याद रहे। दोनों साइड पे आपको एफ लिख लेना है कि ये हमारा फ्रंट वाला साइड है, इसे हम फ्रंट में अटैच करेंगे। इससे क्या रहेगा कि आप भूलोगे नहीं, तो इस तरह से आपको एफ लिख के रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक को हम फैब्रिक पे कट करना देखेंगे। तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा होगा ना, उसी को आपको यूज कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम हमारा बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से रख लेंगे, इस तरह से, और नेक को आप कट कर लेंगे। तो इसको हमने कट कर लिया। थोड़ी दूरी से हम यहाँ पे इसको भी कट कर लेंगे, 1 इंच जितना आपको ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो नेक की पट्टी है ना, वो रेडी हो जाएगी।
तो ये हमारे बैक पार्ट के लिए हो गई है रेडी, तो इसे हम बैक पार्ट में जमा देंगे ताकि जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे ना तो इसे इस तरह से हम अटैच कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कैनवास की भी पट्टी कट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम अपने फ्रंट की भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आपका मेन फैब्रिक रहेगा ना उसको आपको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और जितना भी लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना उसको इसके ऊपर रख के कट कर लेना है। अब हम ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने पूरे ब्लाउज को मेन फैब्रिक पे कट करके रेडी कर लिया है। अब हम ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम अलग कर लेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है उसे भी हम बाद में स्टिच करना देखेंगे। सबसे पहले हम स्लीव को स्टिच करना देखेंगे। स्लीव को आपको एक दूसरे के अपोजिट बिछा लेना है, इस तरह से ओपन कर लेना है सबसे पहले। और जहाँ पे हमने एफ लिखा था ना, जो हमारा फ्रंट वाला साइड है वो एक दूसरे के सामने रहना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम वापस से एफ लिख लेंगे और इसे एक दूसरे के अपोजिट बिछा के स्टिच करेंगे। वो ब्लाउज का हर पार्ट आपको इसी तरह से एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए ही स्टिच करना है। अब स्लीव को आपको अच्छी तरह से बिछा लेना है लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर। अब नीचे की तरफ से हम इसे स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे स्लीव को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब हम इसे पलट देंगे इस तरह से और इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। पूरी तरह से आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद इसमें हम धारी स्टिच लगा लेंगे। तो इसके ऊपर जो हम स्टिच लगाते हैं ना उसको हम धारी स्टिच बोलते हैं। तो इस तरह से आपको स्लीव में धारी स्टिच लगा लेनी है। इस तरह फिनिशिंग के साथ आपको इस स्टिच को भी कंप्लीट कर लेना है। अब धारी स्टिच लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी स्लीव रहेगी ना उसे हम पैक कर लेंगे। तो सिलाई लगाते हुए जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सिलाई को यहाँ पे लगा लेना है। और जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा ना यहाँ पे उसको आपको कट कर लेना है। तो जो यहाँ पे हमारी स्लीव है ना वो रेडी हो चुकी है। सेम ऐसे ही हम हमारी दूसरी वाली स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। तो ये वाली स्लीव जैसे हमने रेडी की है ना उतनी फिनिशिंग के साथ आपको दूसरी वाली भी रेडी करनी है। दूसरी वाली स्लीव को भी हमने रेडी कर लिया है। तो दोनों स्लीव हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव को साइड में रख देंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको स्टिच करना देखेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट का जो अस्तर है ना सबसे पहले हम उसको स्टिच करेंगे, क्योंकि आर्महोल की तरफ पे हमने टक्स का पॉइंट लिया था। ये टक्स का पॉइंट हमने क्यों लिया था, क्योंकि जो आर्महोल का क्रीज था ना वो हमें खत्म करना था। तो इसको यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टिच कर लेना है। और ये वाला जो डॉट पॉइंट है ना वो हमें फैब्रिक पे नहीं चाहिए, इसलिए इसे हम अस्तर पे ही स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको स्टिच कर लेना है। और अगर आपको अस्तर पे भी कोई स्टिचिंग नहीं चाहिए ना, कि टक्स पॉइंट की कोई सिलाई आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसको फर्मे पे कट कर लेना है। फर्मे पे कट करने से क्या होगा, फिर लाइनिंग वाले फैब्रिक में भी आपकी कोई भी स्टिच नहीं आएगी। अभी हमने डायरेक्ट लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट किया है तो इसलिए हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब जो आर्महोल का क्रीज है ना समझ लो वो आपका सारा इसमें कवर हो गया। अब जो आर्महोल की फिटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इसलिए आपको जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना उसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को जमा लेंगे। तो मेन फैब्रिक को आपको ले लेना है और बिल्कुल अच्छे से आपको इसके ऊपर जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना उसको जमा लेना है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको इसको जमाना है कि नेक की जगह नेक सेट हो जाए और नीचे से भी हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब नेक पे हम पट्टी अटैच करेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर आपको इसको रख लेना है। सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक रखा, उसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखा और फिर पट्टी को रखेंगे और इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसे फोल्ड करेंगे ना तो जो हमारी पट्टी रहेगी वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगी। आपने कैनवास पट्टी को लगाया हो तो कैनवास पट्टी को इस तरह से आपको रख लेना है और नॉर्मल पट्टी का यूज करा होगा आपने तो उसको भी इस तरह से आपको जमा लेना है। और बिल्कुल जमाते हुए अच्छे से आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब नीचे की साइड से भी हम इसे सिलाई में कवर कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जमाते हुए आपको दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद नीचे से हम बारीक बारीक कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें ना तो ये हमारा आराम से फोल्ड हो जाए। नेक की तरफ से भी हम इसे कट लगा लेंगे। अब सेंटर से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे ना तो ये नीचे से भी पूरा हमारा कवर हो जाएगा और जो हमारी नेक पट्टी है ना वो भी अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ऊपर से भी हमारा पूरा कवर हो जाएगा और नीचे से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। अब हम इसमें धारी स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नेक को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक पे अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ धारी स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको नेक को रेडी कर लेना है। अब आप देखेंगे कि जो हमारी पट्टी थी, जो हमने पट्टी लगाई थी ना, वो हमारे मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक के सेंटर में आ चुकी है। नीचे से भी हम इसे धारी स्टिच लगा के पैक कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल जमाते हुए आपको धारी स्टिच को लगा लेना है। सभी ब्लाउजों में आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक से इसी तरह से अटैच करना है। अगर आप डे बाय डे क्लासेस अटेंड करेंगे ना तो आपको ब्लाउज की हर एक चीज क्लियर हो जाएगी।
ठीक है। और मैंने तो एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है कि किस तरह से ब्लाउज को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करना है, तो आप उसको भी जाके देखिएगा। उससे जितने भी आपके डाउट रहेंगे ना, जो भी आपको स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम आ रही होगी वो क्लियर हो जाएगी। और फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने धारी स्टिच लगा के भी इसको कंप्लीट कर लिया है। अब वापस से हम कच्ची सिलाई लगा के पूरे फैब्रिक को मेन फैब्रिक से पैक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा डॉट पॉइंट है ना, उसे हम यहाँ पे सिलाई में कवर कर लेंगे। सेम ऐसे ही जो हमारा दूसरा वाला डॉट पॉइंट है उसके ऊपर भी आपको सिलाई लगा लेनी है। अब पूरे लाइनिंग वाले फैब्रिक पे इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। आप जब भी मेन फैब्रिक कट करें ना, तो मेन फैब्रिक को आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक से एक्स्ट्रा ही कट करना है। तो जब हम स्टिच करेंगे ना, तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसे हम कट कर देते हैं बाद में। तो यहाँ पे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है ना, उसको हम कट कर लेंगे। इसलिए जब भी आप मेन फैब्रिक कट करें तो उसको आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक से एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि बाद में तो वो हम वैसे भी कट कर देते हैं। तो यहाँ पे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा था ना, उसको हमने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में डॉट पॉइंट को स्टिच करना देखेंगे। तो जो हमारे डॉट का निशान था ना, उसको आपको यहाँ पे डार्क कर लेना है। और जो हमने निशान लगाया ना, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा क्लियर आपको दिखा देती हूँ कि डॉट पॉइंट को किस तरह से स्टिच करना होता है। क्योंकि जो हमारे डॉट पॉइंट की फिनिशिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। किसी भी तरह का पॉइंट नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। तो जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे स्टिच करना है। जैसा हमने निशान लगाया था सेम वैसे ही आपको स्टिच कर देना है। और इस तरह से स्टिच करेंगे ना आप, तो आपका कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे ये जो डॉट पॉइंट है ना, वो हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगा इस तरह से। अब सेम ऐसे ही हम दूसरा वाला डॉट पॉइंट भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी हमने स्टिच कर लिया। तो दोनों डॉट पॉइंट हमारे रेडी हो चुके हैं। इसमें भी हमारा कोई पॉइंट नहीं बना है। और जो हमारे आर्म होल की तरफ का डॉट पॉइंट था ना, वो ऊपर मेन फैब्रिक पे शो नहीं होगा, आप देख सकते हैं। बस एक ही डॉट पॉइंट हमारा दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा ब्लाउज है आज का, वो हमारा 1 डार्ट ब्लाउज है। तो यहाँ पे हमारा बस एक ही डार्ट आ रहा है। और जो हमारा डॉट पॉइंट है ना, उसे आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेना है। इससे जो ब्लाउज की फिनिशिंग रहती है ना, वो और अच्छी आती है। तो यहाँ पे हम इसमें प्रेस लगा लेंगे। तो इसे मैंने आयरन करके यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब जैसा मैंने अपना फ्रंट पार्ट स्टिच किया ना नीचे से और नेक की तरफ पट्टी लगा के, सेम वैसा ही आपको बैक पार्ट स्टिच करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट भी सेम वैसे ही स्टिच कर लिया है। नीचे से भी मैंने इसमें धारी स्टिच लगाई है और नेक भी मैंने यहाँ पे पट्टी लगा के रेडी किया हुआ है। अब बैक पार्ट को हम ओपन रखने वाले हैं, तो इसमें हम हुकाई पट्टी लगाना देखेंगे। सबसे पहले हम हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो ऊपर से हमारा नेक पैक है, तो यहाँ से पट्टी को आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इसमें हम बारीक बारीक कट लगा लेंगे, ताकि जो हमारी पट्टी है वो अच्छे से फोल्ड हो सके। तो यहाँ पे पट्टी को आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसे भी आपको स्टिच कर लेना है। अब जो पट्टी है वो हमारी चौड़ी है, तो एक और सिलाई हम लगा लेंगे थोड़ी दूरी से। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पट्टी है वो कितनी फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हुई है। अब हम आई के लिए पट्टी बनाना देखेंगे। तो जो हमारे बैक पार्ट का दूसरा वाला साइड है ना, वो हम ले लेंगे और यहाँ पे हम आई के लिए पट्टी लगाएंगे। तो एक पट्टी आपको ले लेनी है जो 2 से 2.5 इंच तक आपको चौड़ी रखनी है, और उसे एक साइड से हम फोल्ड कर लेंगे। पट्टी को फोल्ड करने के बाद नेक की तरफ से इसे पलटते हुए आपको लगाना है। अच्छे से आपको इसको स्टिच कर लेना है और नीचे की तरफ से भी इसको आपको फोल्ड कर देना है। तो दोनों तरफ से हमारी पैक हो जाएगी। अब इसे अंदर की तरफ हम टर्न कर लेंगे। तो 1/2 इंच जितनी आपको इसे अंदर की तरफ लेना है इस तरह से। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से आपको आई की पट्टी को अंदर की तरफ लेना है, ताकि जो हमारी सिलाई है उसमें वो अटैच हो सके। तो इस तरह से हम इसे सिलाई में कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद आपको एक बॉक्स की तरह यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और इसी बॉक्स में हमारी आई बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे जो हमारी आई की पट्टी है वो रेडी हो चुकी है। अब दोनों पार्ट को एक बार हम नाप के देख लेंगे। तो इस तरह से आपको रख के देख लेना है। तो दोनों पार्ट हमारे बराबर आ रहे हैं। अब शोल्डर को अटैच करने के लिए हमने यहाँ पे जो इसका शोल्डर है ना, उसको ओपन रखा हुआ है। लास्ट वीडियो में जिन्हें भी शोल्डर अटैच करना समझ नहीं आया होगा ना, उन्हें मैं और अच्छे से आज एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आपको आपका फ्रंट वाला पार्ट ले लेना है और जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसको इसके अपोजिट में रखना है। इस तरह से इसको पलट लेंगे। अब हम शोल्डर को ज्वाइंट करना देखेंगे कि शोल्डर को किस तरह से ज्वाइंट करना है। तो जो आपके फ्रंट पार्ट के शोल्डर रहेंगे ना, वो तो पैक ही रहेंगे, लेकिन बैक पार्ट के शोल्डर हमने इस तरह से ओपन रखे हैं। तो जो बैक पार्ट का मेन फैब्रिक रहेगा, उसके ऊपर रखते हुए आपको फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है। ठीक है ना, बैक पार्ट का जो मेन फैब्रिक रहेगा, सबसे पहले उस पर आपको स्टिच करना है शोल्डर को इस तरह से। तो यहाँ पे हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब जो बैक पार्ट का लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना, उसको हम इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो आपको किस तरह से रखना है, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना, उसको इस तरह से पलट लेंगे, ताकि जो हमारा फ्रंट है ना, वो अंदर की तरफ पैक हो जाए।
तो इस तरह से पलट के आपको स्टिच लगाना है, ठीक है। तो जो आपके शोल्डर रहेंगे ना वो पूरी तरह से इनविजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो अब हमारे दोनों पार्ट के शोल्डर जो रहेंगे ना वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी सिलाई शो हो रही है क्या? दोनों शोल्डर हमारे अच्छे से कवर हो चुके हैं। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से शोल्डर को अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा वाला शोल्डर भी अटैच कर लेंगे अब अपना। सेम इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर आप नॉर्मली भी अटैच कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अटैच करने से क्या होता है, जो सिलाई हमारी रहती है वो अंडरग्राउंड हो जाती है और ब्लाउज हमारा और फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होता है। तो अगर इस तरह से आप शोल्डर अटैच करोगे ना तो अलग ही फिनिशिंग दिखेगी शोल्डर में। तो यहाँ पे हमने अपने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद इन्हें हम नाप के देखेंगे कि दोनों शोल्डर हमारे बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हम दोनों शोल्डर को इक्वली रखते हुए नाप के देख लेंगे तो हमारे दोनों शोल्डर बराबर आ रहे हैं। अब हम ब्लाउज में स्लीव को अटैच करना देखेंगे। तो ब्लाउज को इस तरह से ओपन करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद मैंने आपको क्या बताया, जो एफ वाला साइड है ना उसको आपको फ्रंट में रखना है। अब स्लीव का हम एक सेंटर निकाल लेंगे और शोल्डर के सेंटर से रखते हुए हम स्लीव को अटैच कर देंगे। इस तरह से ही आपको स्लीव को अटैच करना है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी स्लीव है ना वो बिल्कुल बराबर आई है, ना छोटी है ना बड़ी है। और इसी तरह से सेंटर से रखते हुए आपको स्लीव अटैच करना है। यही स्लीव को अटैच करने का ना सबसे परफेक्ट तरीका होता है। तो जो दोनों साइड से हमारी स्लीव रहती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे हमने स्लीव को भी अटैच कर लिया और इस पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल पक्की रहे। तो इस तरह से आपको स्लीव को लगा लेना है। लगाने के बाद अब जो हमारा फिटिंग वाला साइड है ना उस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रंट की साइड से आपको सिलाई लगानी है, यानी कि जो हमारा सीधा वाला फैब्रिक रहेगा ना वहां से आपको सिलाई लगानी है। क्योंकि जब हम इसे पलटेंगे ना तो जो हमारी फिटिंग की सिलाई रहेगी वो भी अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सिलाई शो नहीं हो रही है। अब हम अपने ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे। तो इस तरह से आपको सबसे पहले एक सिलाई से इसको अटैच कर लेना है। उसके बाद आपको फिटिंग डालना है। तो हमने वेस्ट कितने इंच की ली थी? 6.75 इंच की। तो वेस्ट के लिए हम 6.75 इंच पे निशान लगाएंगे। और चेस्ट हमारा कितने इंच का है? 32 इंच का, लेकिन लूजिंग हमने ऐड की तो हमारा 8.6 आया था, तो आपको उसका लगभग ले लेना है। तो यहाँ से मैंने 8.5 इंच पे निशान लगा लिया है। स्लीव की फिटिंग मेरी 5.5 इंच की है, तो यहाँ से मैं 5.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। और इसको मिलाते हुए हम इसमें फिटिंग डाल लेंगे। तो अच्छे से जमाते हुए कि जो दोनों आपके साइड है ना वो बिल्कुल इक्वल आए, उसमें सल नहीं आना चाहिए, दोनों पार्ट आपके बराबर आने चाहिए। तो यहाँ से हम इसमें फिटिंग डाल लेंगे। अब से हम दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही करना है, स्लीव को अटैच करते हुए उस साइड भी हम फिटिंग डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज है ना वो कंप्लीट हो चुका है। हाईनेक ब्लाउज के सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो अब ब्लाउज को आपको बना के प्रैक्टिस करके देखना है तो आपकी फिटिंग भी परफेक्ट आएगी।